नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अपनी तैयारी वगैरह जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन की हो या फिर अदर एग्जामिनेशन की हो। दोस्तों, 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी मेरे भाइयों को। और मेरे भाई जिस मोटो के साथ, जिस मिशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनका जल्द से जल्द पूरा हो और वो अपनी डेजिनेशन पे पहुंच के अगले साल अपना 15 अगस्त को सेलिब्रेट करें। दोस्तों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग के, जो कि शैक्षिक योग्यता को लेकर स्पेशली हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसी है वो फंसी पड़ी है। और अभी रिसेंटली जो कोर्ट केस था उसकी सुनवाई थी और उसमें भी पहले की तरह सिर्फ पास ओवर का खेला जा रहा है और कुछ नहीं हुआ। आप लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या हुआ। तो दोस्तों, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इनका अब टाइम लगभग ख़त्म ही हो चुका है और अब इनको सुनवाई करनी पड़ेगी। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, इनकी तरफ से जो कोर्ट केसेस किए गए हैं उनके नंबर्स ऑफ काफ़ी ज़्यादा हैं और सभी को पैरेलली सेट किया जा रहा है। और पैरेलली सेट होने के बाद उस पर एक साथ सुनवाई होने वाली है और आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, जल्द से जल्द सुनवाई होके सारी चीज़ों के निस्तारण होगा। बट अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1-2 महीने। और 1-2 महीने तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। और उसके लिए आपके सबसे बड़ा विज़न है कि जो अभी नेक्स्ट एग्जामिनेशन है, आप वहाँ पे भी अपनी अपॉर्चुनिटी बना के रखें, जिससे कि आपको आगे बढ़ने के लिए और एक अलग से कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपके लिए वो मैंडेटरी है कि जो बचा हुआ टाइम है, जो अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। उसमें जो टाइम लगने वाला है वो तो लगेगा ही। बट उस टाइम को यूटिलाइज करके आप जो अभी यूपी पुलिस री एग्जाम का है उसकी तैयारी, या फिर अभी रेलवे के एग्जामिनेशन वगैरह हैं, सीजीएल वगैरह के हैं, आप वहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी और अच्छे लेवल की सेट कर सकते हैं। तो लगे रहेंगे जब तक जॉब नहीं मिल जाती, हमें यूनिफॉर्म नहीं मिल जाती। उसके लिए हमें एक दूसरे को एक साथ रहना पड़ेगा और वो हम रहेंगे जब तक हमारा ये फाइनल नहीं हो जाता, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, सभी लोग एक साथ रहेंगे। बट जो भी टाइम है इसको यूटिलाइजेशन जरूर करना है, जिससे कि हमारी फ्यूचर में जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग है आगे बढ़ने की, इससे बड़ी पोस्ट लेने की, वो हमारी प्रॉपर तैयारी चलती रहे। तो मेन उद्देश्य यही रखना है कि हमें किसी भी तरीके से अपने टाइम को बेकार नहीं करना है। हम लड़ते रहेंगे, साथ साथ आगे की तैयारी करते रहेंगे और जो टाइम लगना है वो तो लगेगा ही। बट हम रहेंगे, एक दूसरे को साथ में रहना पड़ेगा, एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट केस है यहाँ पे। आप सभी लोगों का साथ मैंडेटरी है और अगर आप साथ देंगे तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आना ही है। क्योंकि जिनके पास नियमावली है, नोटिफिकेशन है, रूल बुक है, भर्ती बोर्ड है, निर्णय उन्हीं के पास जाना है और यथावत वही सत्य है और वही लोग संवैधानिक हैं। तो संवैधानिक तरीके को हटाया नहीं जा सकता है और ना ही वो निर्णय को चेंज किया जा सकता है, ना ही किसी अदर क्वालिफिकेशंस को अलाउ किया जा सकता है। तब बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो चीज़ें हैं वही रहेंगी। बट एक बार डिसीजन आ जाएगा तो इन फ्यूचर में जो भर्तियां होने वाली हैं, मेरे भाइयों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबको सपोर्ट करने की इसलिए ज़रूरत है। जिनके थोड़ा कम नंबर्स है ब्रदर, उनको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि इसकी भर्ती अभी आप जान रहे हो, ये पहली बार भर्ती हो रही है। तो इसके बाद भी भर्तियां इसकी जम के आने वाली हैं, कंटिन्यू आने वाली हैं। और इस बार डिसीजन हो गया तो फ्यूचर में जितनी भी भर्तियां होंगी वो सिर्फ और सिर्फ जिनका क्वालिफिकेशन है उन्हीं के लिए अलाउ होगा। और आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि डिप्लोमा बेस पे इतनी बड़ी अच्छी जॉब आपको जल्द से जल्द नहीं मिलने वाली है। तो ये चीज़ें आप जानते हो। अपने आप को अपने पक्ष के लिए, अपने अधिकार के लिए आपको स्टैंड रहना पड़ेगा। और बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप फ्यूचर में जितनी भी भर्तियां होंगी इसमें, उसमें आप ही अलाउ रहेंगे, कोई दूसरा या तीसरा अलाउ नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ों के लिए आपको 1 या 2 महीने मैक्सिमम देना पड़ेगा और अब इनकी लिमिटेशन लगभग ख़त्म होने वाली है। और जो मैंने बोला कि इनके नंबर्स ऑफ केसेस ज़्यादा हैं, उसको पैरेलली सेट किया जा रहा है और सभी की सुनवाइयाँ जल्द से जल्द क्लियर होके जो फाइनल रिजल्ट पे आएंगे। और फाइनल रिजल्ट भी आएगा, साथ साथ कोर्ट का रिजल्ट भी आएगा। तो दोस्तों, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, मोटिवेट रहिए, टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें हैं
वो यथावत यही सत्य है। और जो आपको घुमाने की कोशिश करे कि अभी ये चल रहा है, अभी वो कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें फेक है। आप एक्चुअल पे ध्यान दो, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है। आप इस पे फोकस करते रहिए, साथ साथ अपने जो सेकंड अपॉर्चुनिटी है उसको भी मेंटेन करके चलो, क्योंकि लाइफ है। लाइफ में कब हमें मोड़ लेना पड़े, वो चीज़ों को सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करना है, होता है। बट सिचुएशन को हमें किस तरीके से सेट करना है वो हमें आना चाहिए, क्योंकि हमें हर टाइम पे अपने आपके लिए एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सेट करके रखनी है। वो तभी आप कर सकते हो जब टाइम से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर रखो। तो यही चीज़ें हैं कि हमें इस भर्ती के लिए प्रॉपर तरीके से लड़ते रहना है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। साथ साथ हम दूसरी भर्तियों के लिए भी अपने दावेदार बना के रखेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, अपने इस पे जम के लड़ना है, साथ में रह के साथ साथ नेक्स्ट भर्तियों की तैयारी करते रहना है और एंजॉय लीजिएगा। और स्ट्रैटेजी हम आपको शेयर करने वाले हैं, किस तरीके से एग्जामिनेशन को आगे किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो आप बेहतर तरीके से जानते हो। बट कुछ चीज़ें हम आपके साथ साझा करेंगे जो हमारा एक्सपीरियंस है, और आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। तो दोस्तों साथ में बने रहेंगे। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू मेरे भाइयों।